Hello, dear learners. I hope you all are doing well. I am here with another series of Building Your Concept Through Questions, and this series is specifically from Immunology section. I have solved several questions along with their explanation. So do watch and like, share, and subscribe for more. So let's start with the very first question, that is, which of the following does not protect body surface? So basically क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए हैं वो कौन सा हमारे बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प नहीं करता है। हमें पता है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी होती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो भी फॉरेन पैथोजेंस हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं या पैथोजन है, उन्हें हमारी बॉडी में एंट्री से रोकता है। तो इनमें से जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन जो है नहीं प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो है सलाइवरी अमाइलेज। यानी कि स्किन जो है, स्किन भी हमें प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस भी, गैस्ट्रिक एसिड भी, गट माइक्रोफ्लोरा भी। सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च बेस्ड एंजाइम है, स्टार्च को क्लीव करता है और उससे रिड्यूसिंग शुगर रिलीज होता है। तो इसका कोई भी रोल नहीं है बॉडी सरफेस के प्रोटेक्शन में। इंस्टेड स्किन एक बैरियर की तरह काम करता है, म्यूकस भी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, गैस्ट्रिक एसिड भी हमारे जितने भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उसे किल कर देता है, और गट माइक्रोफ्लोरा भी एक बैरियर प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल बैरियर, कि जो भी पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में एंट्री ना कर पाए, इन्वेड ना कर पाए हमारे स्किन को। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से सलाइवरी अमाइलेज ही है जो एक एंजाइम है जो किसी भी तरह से बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसके दूसरे फंक्शंस हैं। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, दैट इज द इनिशियल complement component that is bound by complement fixing antibodies is. Basically this is from the part complementation system। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक मेजर इफेक्टर है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इट एक्ट एज अ मेजर इफेक्टर ऑफ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड सीरम में वर्क करता है, और वहाँ पे जितने भी एंटीजन आते हैं, जितने भी फॉरेन पैथोजन आते हैं, उसको क्लियरेंस का काम करता है। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो उसका काम क्या होता है? उसका काम करता है कि जो भी पैथोजेंस आए हैं उनको या तो वो लाइसिस करेगा, या तो फिर वो ऑप्सोनाइजेशन करेगा, या तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस जनरेट करेगा, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में। यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और डिग्रैनुलेशन होगा उसका मास्ट सेल से, एंजाइम्स जो रिलीज़ होती है उसके थ्रू वो क्लियर करेगा उसको। और लास्ट ऑप्शन होता है क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंट्री किया है तो जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उससे रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो उसको भी वो क्लियर करता है। यानी कि या तो वो लाइसिस करेगा, या तो वो ऑप्सोनाइजेशन या फेगोसाइटोसिस करेगा, या अलग अलग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस जनरेट करेगा, या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को क्लियर करेगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है बॉडी में। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, C1q। अब C1q क्या कॉम्पोनेंट है, उसका क्या रोल है, ये हम देखते हैं। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो डेवलपिंग बी सेल में सबसे पहले अपीयर होता है, तो वो होता है IgM। इट मीन्स IgM इज़ द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिसिटिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स। यानी कि बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन एंटर किया है तो उसके लिए रिस्पॉन्स, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो IgM करेगा। अब जैसे ही सपोज कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया तो जो FC पोर्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का या एंटीबॉडी का, तो IgM का जो FC पोर्शन है वो क्या करेगा, वो एक्सपोज करेगा, एक बाइंडिंग साइट देगा। यानी कि एक साइट बनाएगा जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे बोलते हैं C1 वो जाके बाइंड हो। अब C1 क्या है? C1 जो है वो एक मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे सब यूनिट्स हैं। यानी कि C1 जो होता है वो किन किन चीज़ों से बनता है? वो बनता है C1Q से और C1R से
और C1S से। इट मीन्स कि C1Q होगा, C1R होगा और C1S होगा, लेकिन जो C1R और C1S जो होते हैं वो डबल होते हैं। इट मीन्स कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C1Q वो एक ही रहता है, R कितना रहता है, 2 रहता है, और S कितना रहता है, वो भी 2 रहता है। तो C1 जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल C1Q एंड ट्वाइस ऑफ C1R एंड C1S, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। C1Q ही है एक ऐसा सब यूनिट कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C1 का जो क्या करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से बाइंड करता है। यानी कि जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट किए हैं बॉडी में, तो जो C1 कॉम्प्लीमेंट का जो कंपोनेंट है या सब यूनिट है C1Q, वो ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकग्निशन में। यानी कि वो ही इंटरैक्ट करता है जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, C1Q। Now another question, that is the first immunoglobulin heavy chain class to be expressed on the surface of newly produced B cell. It means इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या कौन सा एंटीबॉडी जो है वो सबसे पहले एक्सप्रेस होता है बी सेल में। सो एज पर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज IgM। यानी कि IgM एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है या ऐसा एंटीबॉडी है जो सबसे पहले एक्सप्रेस होता है बी सेल में। यानी कि जब भी बी सेल का मैच्योरेशन होगा तो उसके सरफेस पे जो सबसे पहले अपीयर होगा वो होगा IgM। IgM के बाद जो एक्सप्रेस होता है वो होता है IgD। और साथ ही साथ IgM सिर्फ एक ऐसा एंटीबॉडी नहीं है जो सिर्फ अपीयर होता है बी सेल में, डेवलपिंग बी सेल में। इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्राइमरी एंटीबॉडी फॉर एलिसिटिंग रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है IgM। यानी कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्स एलिसिट होता है वो होता है IgM के ही थ्रू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IgM। Now the next question, that is CD8 is a marker of which of the following cell? Out of the given option you have to choose in which cell CD8 is found. So the correct answer for this question is C, साइटोटॉक्सिक T सेल। CD8 जो होता है वो साइटोटॉक्सिक T सेल का मार्कर होता है। CD8 जो होता है वो TC सेल का होता है, यानी कि साइटोटॉक्सिक T सेल का होता है। और CD4 जो होता है वो TH सेल का होता है, यानी कि T हेल्पर सेल का मार्कर होता है।